नमस्कार। पाइल्स, अर्श, बवासीर या हेमरॉइड्स एक ही बात है। बहुत कष्ट देने वाली बीमारी है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट की। इसीलिए आयुर्वेद में जो 8 महारोग बताए गए हैं उन्हीं में से एक आपकी पाइल्स यानी बवासीर। देखिए, बीमारी तो कष्ट देने वाली है ही है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कम पेशेंट में सक्सेसफुल होता है। क्यों, इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगी। बीमारी भी बहुत कष्ट देने वाली है, ट्रीटमेंट भी बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है। और अगर आपका ट्रीटमेंट सही हो गया, पेन ठीक हो गया, बवासीर ठीक हो गई है, तो भी इसके रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे इसके कारणों की कि क्यों होती है पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर क्यों हो जाती है। क्योंकि देखो, जब तक आपको कारण पता नहीं होंगे ना, तब तक आपका ट्रीटमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक तो आपको अपना ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि जो मेरी दवाइयाँ हैं वो जल्दी से जल्दी असर करें और अच्छी तरह से असर करें। दूसरा, अगर बवासीर ठीक हो गई है तो इसकी रिकरेंस ना हो, इसके लिए आपको इसके कारणों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कारणों का त्याग नहीं करोगे तब तक आपका ट्रीटमेंट लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, पाइल्स में, बवासीर में होता क्या मेनली, जो आपकी जो लैटिन वाली जगह है, जो रेक्टम और जो एनल रीजन है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती हैं। वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। जैसे ये रेक्टम है तो ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। बाकी जो बॉडी और होती है उसमें वो ट्रांसवर्स लाइनिंग होती है, लेकिन सिर्फ रेक्टम में, एनस में उनकी लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग में होती है। वो एक एनाटॉमी की दिक्कत वो बात है, वो ज़्यादा आपको क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी उन वेसल्स पे दबाव पड़ने से वो वहाँ पे फूल जाती हैं और कभी कभी वो फुलावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एनस से बाहर आ जाती है, जिसको हम मस्से कहते हैं। यानी कभी कभी वो ज़रूरी नहीं है कि आपके मस्से बाहर ही हो, अंदर भी वो फूल जाती हैं, अंदर भी वो ब्लीडिंग क्रिएट कर सकती हैं। मस्से फूल के बाहर भी आ सकते हैं। आपको पोटी करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस आपको क्रिएट करती है बवासीर की। लेकिन ये फूल क्यों जाती हैं, जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो क्यों फूल जाती हैं, इसके लिए आयुर्वेद में सिर्फ 2 रीज़न बताए गए हैं। अगर आप ये 2 रीज़न दूर कर देते हो तो अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हो। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक अगर बीमारी हो गई है, बहुत लंबे टाइम से है, 1 साल से 2 साल से, तो कुछ मेडिसिन लेके और इन कारणों का त्याग करके, जो मैं अब आपको बताऊंगी, आप अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर सकते हो। तो हमारे दो मेन रीज़न है वो क्या है। एक सबसे पहला रीज़न है पाचक अग्नि का मंद होना, यानी आपकी जठराग्नि का मंद होना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना। ये फर्स्ट रीज़न है कि मंद अग्नि, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। जब भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस ढंग से सीक्रेट नहीं होते हैं, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे वो कंडीशन आपकी फिर पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी जो इसकी मेन कंडीशन बताई गई है, मेन रीज़न बताया गया है, वो है वायु का प्रतिलोम हो जाना। अब देखिए, ये तो होगी आयुर्वेद की लैंग्वेज, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ। जो हमारी अपान वायु होती है, जो लोअर एब्डोमेन में स्थित होती है, उसकी गति हमेशा डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ होती है। जो पोटी आती है, बाथरूम आता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो सारे अपान वायु का काम होता है। लेकिन किसी किसी कंडीशंस की वजह से, किसी और कारण की वजह से अपान वायु है वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लग जाती है, मतलब उसकी गति प्रतिलोम हो जाती है, अनुलोमन उसका नहीं होता है। यही तो मेन कारण है बवासीर होने के, पाइल्स होने के। अब देखिए, मंद अग्नि होना और वायु का प्रतिलोम होना, इसके फिर हजारों कारण होते हैं। अब मंद अग्नि क्यों होती है? मंद अग्नि का सबसे पहला कारण है कि आप क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं और किस ढंग से खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो, क्या खा रहे हो का क्या मतलब है कि मान लो आप सारा दिन जंक फूड खाते हो, पानी की सप्लाई अपनी बॉडी को कम रखते हो, मैदे के आइटम ज़्यादा खाते हो, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हो, तो ये आ गया हमारा क्या खाते हैं। आप बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो। जो मैदा है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के चिपक जाती है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो फूलेंगी ही फूलेंगी। किस टाइम खाते हो? देखो, अगर आप हेल्दी खा रहे हो, गलत टाइम पे खा रहे हो, तो वो भी आपका मंद अग्नि करेगा। किस ढंग से खा रहे हो? अगर आप बहुत गुस्से में खा रहे हो, बहुत चिंता से खा रहे हो, तो वो खाना भी आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हमारी देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हो, कब खा रहे हो, किस ढंग से खा रहे हो। और पहले का खाना अगर आपका पचा हुआ नहीं है और आप उसके ऊपर ओवर ईटिंग किए जा रहे हो, तो भी आपकी जठराग्नि बिल्कुल
स्लो हो जाएगी। आपको सारी पाइल्स ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मतलब पहले का खाना पचा नहीं, उसके ऊपर खा रहे हो, या आप किसी चिंता, शोक, भय, किसी भी चीज़ से, किसी भी एंजाइटी से ग्रस्त हो और फिर आप कुछ खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मंदग्नि क्रिएट कर देती हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वायु का प्रतिलोम होना। वो वायु का प्रतिलोम क्यों हो जाता है? देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंटली कई बार अपने यूरिन के वेग को, अपनी पोटी के वेग को अगर रोकते हो, देखिए लेडीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम कि पहले ये काम कर लेते हैं फिर यूरिन पास करके आएंगे। तो अगर आप बार बार इस चीज़ की आपको हैबिचुअल हो गए हो तो आपकी वायु की गति प्रतिलोम हो जाती है। या आप खाना खा के कई देर तक एक जगह सीटिंग बैठे हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत सीडेंटरी है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, खाना खा के तुरंत ही बैठ जाते हो। देखिए, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, खाना खा के 15 मिनट तो घूमना ही घूमना है। किसी भी टाइम का खाना आप खा रहे हो तो इससे क्या होगा, आपकी वायु की जो गति है वो अनुलोमन में होती रहेगी, उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगी। या आप बहुत ज़्यादा सवारी करते हो, बहुत लंबी ट्रैवल करते हो, देखिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ज़्यादा चलना, ये आयुर्वेद में बताए गए हैं। एज इट इज़ तो हमारे आज की सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक बैठे रहना, बहुत लंबा ट्रैवल करना, ठीक है, और अपनी शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करना। देखिए, बिल्कुल व्यायाम ना करना ये भी आपका वायु का प्रतिलोम कर सकता है, और अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम करना ये भी आपका वायु का प्रतिलोम कर सकता है। तो अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है, लेकिन करनी ज़रूर है, चाहे थोड़ी थोड़ी करिए। तो ये 2 रीज़न आपको मेन पता होने चाहिए, एक आपकी मंदग्नि क्यों होती है, एक आपका वायु का प्रतिलोम क्यों होता है। तो जब ये 2 रीज़न पता हो जाएंगे तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लोगे और आपने इन दोनों कारणों का त्याग कर दिया है, आप इन दोनों कारणों में से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा आपकी बॉडी पे, तो जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपका 100% सक्सेसफुल होगा। और पाइल्स की, जो बवासीर की जो रिकरेंस होती है, मोस्टली पेशेंट मेरे पास ऐसे ही आते हैं कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मेरे 2-3 साल से कंटिन्यू हो रहा है, दवाई लेती हूँ ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो जो रिकरेंसी है बवासीर की, पाइल्स की, वो तभी आपकी दूर होगी जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। ये जो पॉजिटिव चीज़ हैं, जो कारण होते हैं, उनका आप पूरी तरह से त्याग कर दीजिएगा। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पाइल्स से ही नहीं, और भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थैंक यू।